हेलो, दिस इज़ मनीष मेहता। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपना जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा मटेरियल को यूज़ करना है, ठीक है, और कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, पहले मैं उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मटेरियल कौन सा आपको यूज़ करना है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में जाओगे और देखोगे तो जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का है वो 7 से 10 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। कभी 11 भी आ जाता है, कभी 5 भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है 7 से 10 मार्क्स के बीच में वेरी करता है ये, ठीक है। तो एवरेज मान लेते हैं 8 मार्क्स का इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स गेट एग्जाम में आता है, ठीक है। तो 8 मार्क्स का ये जो आ रहा है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है, मैं बता रहा हूँ। पहला जो है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है फॉर ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खास करके जो ओपन सिस्टम है जिसको हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं, एसएफई, कंट्रोल वॉल्यूम के लिए जो हम लोग फर्स्ट लॉ लगाते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, ठीक है। अगर उस चैप्टर में, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर है, आप देखना उस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स से। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आईसी इंजन का मैं अलग से वीडियो बता दूंगा, ठीक है। पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है इंट्रॉपी के लिए। जो इंट्रॉपी चैप्टर है उसमें चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी जो एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्रॉपी चैप्टर पढ़ते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसमें जो इंट्रॉपी चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो चेंज इन इंट्रॉपी, ठीक है। चेंज इन इंट्रॉपी जो आइडियल गैस के लिए जो हम लोग के पास जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इधर लिखता हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एम सी पी एल एन टी टू बाय एम सी पी एल एन टी टू बाय टी वन माइनस आर एल एन एम आर एल एन पी टू बाय पी वन, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी से एक और फॉर्मूले से हम लोग ये इंट्रॉपी चेंज निकालते हैं, वो है एम सी वी एल एन टी टू बाय टी वन माइनस प्लस एम आर एल एन भी टू बाय ये एक फॉर्मूला है। तो ये जो एंट्रोपी चेंज का ये दो फॉर्मूला है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आइडियल गैस के लिए होता है। ये जो फॉर्मूला है वो चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस, कोई भी प्रोसेस के लिए, फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है। फॉर एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस दिया रहे आपको, अगर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर दे दिया है और इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर या इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दे दिया है, तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, कुछ भी नहीं सोचना है कैसा प्रोसेस है, क्या है, कैसा है, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से इस चीज को, इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखना। चेंज इन, आप जो प्रीवियस ईयर में जाना, इंट्रॉपी चैप्टर में जाना, और जो रिसेंट के क्वेश्चन आए हुए उन पे आप देखना। इस फॉर्मूले पे ही बहुत सारा क्वेश्चन भरा पड़ा है, ठीक है। पता नहीं ये क्यों उसका फेवरेट है, बट ये बहुत ही फेवरेट है ये टॉपिक, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी फॉर सॉलिड भी इंपॉर्टेंट है। चेंज इन एंट्रोपी फॉर सॉलिड, ये आइडियल गैसेस के लिए। चेंज इन एंट्रोपी फॉर सॉलिड के लिए अगर हम लोग करें बात, तो सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसी में जो है वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। v1 इक्वल टू v2 कर देंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। सिंपली वो एम सी बी एल एन टी टू बाई टी वन हो जाएगा। तो उसके लिए जो सॉलिड के लिए हो जाएगा सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो वो सॉलिड के लिए हो गया, ठीक है। सॉलिड का एक और तरीके से हम लोग करते हैं फाइंड, ठीक है। बेसिकली 3 तरीके से हम लोग एंट्रोपी चेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। एक सॉलिड के लिए जो ऐसे बताया मैंने वो जीरो हो जाएगा टर्म, ये आइडियल गैसेस के लिए। सॉलिड के लिए जो एक और है वो है जो उसको हीट देते हैं हम लोग सॉलिड को,
अपॉन किस टेम्परेचर पे हीट देते हैं। एंट्रोपी चेंज तो ये होता है ना, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आपको नीचे ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इसे ऊपर लिख देता हूँ। सॉलिड का तो ये दो फॉर्मूला हो गया, एक सॉलिड का ये हो गया, सॉलिड का जो एक और फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉलिड वाला वो है क्यू बाई टी। मतलब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो रिजिड बॉडी है, तो उस पर अगर हम लोग हीट दे रहे हैं और उसको कुछ सर्टेन टेम्परेचर है, तो कितना हीट दिए, किस सर्टेन जो सॉलिड का जो टेम्परेचर था जो हम लोग जिसपे हीट दे रहे थे उसको, वो टेम्परेचर को केल्विन में डाल देना है और जितना हीट दी वो डाल देना है, तो वो सॉलिड का एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। तो ये 3 एंट्रोपी चेंज के फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट। और जो और भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो है एडियाबेटिक का जो ये वाला चीज। तो पहले तो ये नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, उसके बाद मैं इरेज कर देता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। ये जब भी क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया हुआ है ना, मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल होता है, आपको वहां पे दिखेगा नहीं, आप प्रीवियस ईयर में सॉल्व करना, और जब आप नहीं कर पाओगे, आप जब सॉल्यूशन देखोगे तब देखोगे कि ये वाला फॉर्मूला लगा, तब आपको अफसोस होगा, अरे यार ये तो मैं जानता था, लेकिन क्वेश्चन देख के आप पहचान नहीं पाओगे कि इस फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है, एडियाबेटिक वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देख के पता चलेगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले जो मैंने बताया एंट्रोपी चेंज और फर्स्ट लॉ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और भी जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो था, जूल थॉमसन एक्सपेंशन या जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसको थ्रॉटलिंग बोलते हैं, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हल्का। तो इस तरीके से ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के, जो आप प्रीवियस ईयर में देखोगे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इंपॉर्टेंट उसी टॉपिक को हम लोग कहते हैं जिसमें कि क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में पूछता है, ठीक है। तो अब हो गया ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसे हमें प्रिपेयर कहाँ से करना है? प्रिपेयर हमें करना है एसके सोम, हाँ, एनपीटीएल में एसके सोम ने पढ़ाया है, एसके सोम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी भी शायद पहले भी वो पढ़ाए थे, उनका अलग प्लेलिस्ट है, रिसेंट में भी पढ़ाए थे, लेकिन मैंने ओल्ड वाले से पढ़ा है, तो मेरे को नहीं आइडिया रिसेंट वाला, लेकिन दोनों में सिमिलर होगा। लेकिन मैं ओल्ड वाले करस्पॉन्डिंग में लिंक दे दूंगा और उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जब आप एसके सोम से आप उस चीज को करोगे तो बहुत इनफ रहेगा इसके लिए। उसमें अगर आपको उसमें जो है आईसी इंजन का भी कुछ पार्ट कवर्ड है और पावर प्लांट इंजीनियरिंग का भी कुछ पार्ट उसमें है कवर्ड, बट आपको बेसिक इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के लिए अभी कवर करना है, पावर प्लांट और आईसी के लिए नहीं। तो उसमें पहला 19 लेक्चर लिखना है आपको, फर्स्ट 19 लेक्चर्स देखना है, ठीक है, 19 लेक्चर देखना है। पहला बेसिक इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के लिए पहले 19 लेक्चर्स को देख लेना आपको, ठीक है। वो लेक्चर्स में बीच बीच में कहीं कहीं पे जो सर ने बताया है वो है अवेलेबल एनर्जी या फिर एक्सर्जी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उस चीज को जब स्टार्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो एक बार आपको ऐसे ही फ्लो में देख लेना, चाहे समझ में आए या ना, ठीक है। मैं लेक्चर देखने का स्टाइल बता रहा हूँ, एक बार चुपचाप 1 से 19 तक देख लेना है, ठीक है। अगर नोट्स बनाने का मूड है बनाओ, नहीं तो ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि नोट्स साथ में बनाते जाओ। लेक्चर देख के नोट्स बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर दोबारा नोट्स नहीं बना सकते तो नोट्स बना लेना है, फिर से उसको दोबारा देख लेना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा पहले 19 लेक्चर से। 19 लेक्चर में बहुत ज्यादा इनफ है, उससे आप आईईएस का एग्जाम, गेट का एग्जाम, इसरो का, बार का, कोई भी एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए एबल हो जाओगे, ठीक है। आपका जो है जो गेट में तो बहुत ही ज्यादा नहीं पूछता है, तो वो तो इनफ है ही, प्लस उसमें जो चीज सीखोगे आप वो इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए आप रेडी हो जाओगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं कर सकते, पहले से आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करके रखना होगा। थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो एसके सोम के जो लेक्चर्स हैं वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। एसके सोम, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहला 19 लेक्चर फॉर बेसिक इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, 20 लेक्चर से उन्होंने पावर प्लांट इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, आईसी इंजन, ठीक है। तो उस चीज को मैं अलग वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं वो बताऊंगा तो, ठीक है। तो एसके सोम से आपको ये जो है मटेरियल को रेडी लेना है कर, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आता है जब आप वीडियो देख रहे हो, 19 लेक्चर जब देख रहे हो कि इसमें बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रहा है, तो नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, व्हाट्सएप का और फेसबुक ग्रुप का, किसी भी आप लिंक में ज्वाइन करके आप उसमें पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रहा है, ठीक है।
तो आप इस चीज को करो। पहले तो एसक्यूएल के लेक्चर्स देखो, उसको अच्छे से नोट्स बनाओ, जल्दी से फिनिश करो। फिर अगर दोबारा देख सकते हो तो जल्दी से देखो, ठीक है। दोबारा देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जहां पे ज्यादा फंसते हैं वहीं पे देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व कर देना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। इवन आप आईईएस का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गेट का प्रीवियस ईयर करने से नहीं होगा, आईईएस का प्रीवियस ईयर भी करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीलिम्स का, ठीक है। वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेट और आईएएस आपस में क्वेश्चन इंटरचेंज होते रहते हैं, इसरो का, बार्क का। मतलब कभी प्रीवियस ईयर करो तो लगभग जो उससे रिलेटेड एग्जाम है सबसे करो, वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अलग अलग बुक से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, ठीक है। वो सब तो इनफ है, अच्छा है, ठीक है, अगर बहुत समय है तो। लेकिन पहला प्रायोरिटी सारे एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर फिनिश कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखता हूं मैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों से जितना हो सके शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।